आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है ध्रुव गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th, 10th, 11th और 12th वालों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, तो मैं आज क्लास 9th क्लास का मैं आज हेरोन्स फार्मूला पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला देखते हैं कैसे होता है। तो हेरोन्स फार्मूला पढ़ने के पहले हम कुछ पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे, जिसमें हम पॉलीगॉन्स के एरिया और उसके पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ओके, रेक्टेंगल जानते हो क्योंकि आप लोगों ने क्लास 8 में रेक्टेंगल पढ़ा ही होगा। तो रेक्टेंगल कुछ इस तरह का होता है, जिसमें टू साइड ये इक्वल होती है इसके और ये इक्वल होती है इसके। ओके, तो एक इसमें कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वल होगी इसके, ठीक है, ये इक्वल होगी इसके। ठीक है, तो मान लीजिए इसके नेम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जो हाइट, इसकी जो लेंथ है वो है ए और इसकी जो लेंथ है वो है हमारी बी। ओके, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसका पैरामीटर निकालते हैं कि पैरामीटर कैसा होता है। देखिए पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ठीक है। पैरामीटर कैसे? P E R I N E, ठीक है। पैरामीटर कैसे निकालते हैं हम सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी बात में बात करते हैं। ठीक है, पैरामीटर, हमने पैरामीटर क्लास 8 में पढ़ा है आपने कि पैरामीटर में क्या होता है कि सारी साइड को जोड़ देते हैं, है ना। तो पैरामीटर होता है, तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। एक ये साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। हमारी कितनी साइड है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी कितना है, तो आप कहेंगे ए है, तो हम ए बी ए रख देंगे। मैं पूछूं बी सी कितना है, तो आप कहेंगे कि बी है, तो बी रख देंगे। फिर मैं पूछूं सी डी कितना है, तो आप कहेंगे ये इक्वल इसके है, तो ए है। और मैं पूछूं डी ए कितना है, तो आप कहेंगे बी है। ओके, तो फिर इसके बाद ये देखिए ए और ए कितना हुआ? 2a। अब बी और बी कितना हुआ? 2b। ठीक है, तो इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी। तो हम कह सकते हैं कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है p, वो हमारा 2 और फिर कोष्टक में a प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये हमें पैरामीटर बनाना आ गया कि पैरामीटर कैसे हम, तो ये हम फॉर्मूला के तौर से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है? तो देखिए एरिया आपने पढ़ा होगा रेक्टेंगल का। ठीक है, कि क्या होता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ, अब देखिए मान लीजिए एक बड़ा सा हमारा मान लीजिए जैसे हमारा एक घर है। ठीक है, तो घर बनने से पहले वो प्लाट था। ठीक है, तो अगर हम पूछे कि इसमें प्लाट में ब्रेथ कौन सी है, लेंथ कौन सी है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि जो ब्रेथ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो हमेशा छोटी मानी जाती है और लंबाई जो होती है वो हमेशा बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें
लंबाई इसको मानेंगे क्यों, क्योंकि ये बड़ी है, तो ये बड़ी है तो कितनी हुई a, और चौड़ाई कितनी है b, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ कितनी हमारी a है और ब्रेथ कितनी हमारी b। ओके, तो हम एरिया इस तरह भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह एरिया भी लर्न कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या होगी a और ब्रेथ क्या होगी b। ठीक है, तो हमने रेक्टेंगल का ये पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे स्क्वायर का। ओके, तो लेंथ ये पहले आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद उसके बाद मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताता हूँ कि स्क्वायर का कैसे हमें याद करना है और कैसे हमें पैरामीटर निकालना है इसके। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, एस क्यू यू ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर तो हमने देखा होगा। ओके, स्क्वायर तो हमने देखा ही होगा, है ना। 8th क्लास में स्क्वायर के बारे में काफी कुछ बता देते हैं। मान लीजिए जिसको नहीं पता उसके लिए कि स्क्वायर में हमारी जो साइड होती है वो सब हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो चलिए इक्वल बनाते हैं। मैं अप्रॉक्स में बना देता हूँ कि मान लीजिए ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इसकी सारी साइड क्या होंगी, इक्वल होगी। अब इसके नेम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। मान लीजिए इसकी जो साइड है एक, वो है ए। ओके, चलिए इसकी जो साइड है वो है ए। अब इसका हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर, ठीक है, तो देखिए पैरामीटर कैसे निकालते थे हम। सारी साइड को क्या करते थे, जोड़ देते थे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ओके, तो अब ए बी कितना है, ए बी हमारा ए है, बी सी भी हमारा ए है, सी डी भी हमारा ए है और डी ए भी हमारा ए है। तो हम कह सकते हैं कि कितने 4a। तो हमारा जो पैरामीटर होगा वो हमारा क्या होगा, 4a। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, क्या याद कर सकते हैं, 4 इंटू साइड। ये भी हम लर्न कर सकते हैं पैरामीटर में। अब देखिए एरिया क्या होता है, इसका एरिया। ओके, एरिया, तो देखिए इसका जो एरिया होता है हमारा, है ना, स्क्वायर का, वो हमारा क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइड हमारी कितनी है, ए है, तो ए का स्क्वायर, है ना। तो हमारा एरिया जो निकलेगा वो हम क्या कह सकते हैं, साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। तब जब साइड है, मान लीजिए इसके डायगोनल दे दें, वो ऐसे आपके साइड नहीं दे रहे हैं, बट अगर वो आपके डायगोनल दे देते हैं तब हमारा क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू, है ना। मान लीजिए साइड नहीं उसने दिया एग्जाम में, उसने हमारा डायगोनल बता दिया कि भाई डायगोनल इतना है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1/2 डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लर्न कर सकते हैं। ठीक,
ओके, अब मैं आपको बता दूं कि डायगोनल स्क्वायर मतलब ये जो ये होता है क्या है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए, तो स्क्वायर हो गया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर के बाद ट्रायंगल की, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर के बाद ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल क्या होता है, हमने काफी ट्रायंगल पढ़े हैं, है ना, बट हमने काफी ट्रायंगल पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है। राइट ट्रायंगल किस तरह बनता है, काफी बच्चे जानते हैं, काफी बच्चे नहीं जानते। तो जो नहीं जानते देखिए उनके लिए है, और जो जानते हैं उनके लिए भी, ठीक है। देखिए राइट एंगल कैसे बनता है, कुछ इस तरह बनता है। मैंने आपको मैंने लाइन्स एंड ट्रायंगल में बताया था राइट एंगल हमारा यहाँ पर 90 डिग्री बना करता है ना। तो ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैंने राइट ट्रायंगल के बारे में बताया था, बट इसका जो पेरीमीटर होता है और जो इसके एरिया होते हैं वो नहीं बताए थे। तो वो इसमें बताते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। तो ऐड कर दीजिए ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ओके, तो ये हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए पेरीमीटर में हमें जो इसकी बेस होगी, बेस ये होता है ना, बेस इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो क्या है कि देखिए इसमें हम बोल सकते हैं कि बेस प्लस परपेंडिकुलर और प्लस हाइपोटेनस, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी हमारी जब कोई बेस हमारा जो भी लेंथ देगा तो ये हम कह सकते हैं बेस बी हो गया, परपेंडिकुलर पी हो गया और हाइपोटेनस एच हो गया, ठीक है। तो इस तरह भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, तो भाई एरिया तो हमें याद करना पड़ता है हमेशा। तो देखिए एरिया क्या होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, HIGH। अब देखिए हाइट क्या होती है, तो हाइट मतलब ऊंचाई। तो इसमें हमें ऊंचाई, ये तो ऊंचाई हो नहीं सकती ना, ये तो हमारा मतलब कहाँ पर है, ये हमारा सरफेस में, और ये हमारा तिरछा है, तो ये भी ऊंचाई नहीं हो सकती, है ना। ऊंचाई होती है ये बात, ओके, इसको हम ऊंचाई मानते हैं परपेंडिकुलर। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बेस कितना है, बेस हमारा ए बी है और हाइट कितनी है हमारी BC है। ओके, बेस इंटू हाइट, तो ये हमारा एरिया निकल आया। ओके, इस तरह हम एरिया भी निकालते हैं, ठीक है। तो हमें राइट एंगल भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल की, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है, मैं एक एक चीज बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सब बेसिक है। बेसिक आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक अभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल।
आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल मैंने बताया था कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड हमेशा इक्वल होती है। मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, ये हमारी अनइक्वल होता है, मतलब इन दोनों से ये अलग होता है, ठीक है। तो देखिए इसके नेम दे देते हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ठीक है। तो इसमें हम पेरीमीटर तो आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, साइड को ही जोड़ना, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर तो निकल आया है ना। अब इसमें क्या है कि पेरीमीटर निकल अभी आए नहीं है, क्यों? क्योंकि ए इधर दिए हुआ है, क्या दिया है उसने, कह दिया है कि बीसी जो इक्वल होता है वो एसी के होता है, बीसी जो इक्वल होता है वो एसी के इक्वल होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ए बी है और प्लस बी सी किसके इक्वल है, ए सी, ए सी मतलब सी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है, सी ए। तो सी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू, तो हम क्या कह सकते हैं, टू सी ए प्लस ए बी, ठीक है, टू सी ए प्लस ए बी, ये होगा हमारा पेरीमीटर, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए ये कुछ नहीं मानना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब सी ए की जो भी वैल्यू दे दे और ए बी की जो भी वैल्यू दे दे वो हम मान लेंगे। मान लीजिए इसकी एक्स दे दी वैल्यू, ठीक है, ये दोनों सेम है, और इसकी हमें ए दे दी, ठीक। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टू सी ए कितना है, एक्स है, तो 2x प्लस ए बी कितना है, ए। तो हम किस तरह की कर सकते हैं, यहाँ को a प्लस 2x भी लिख सकते हैं और डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पेरीमीटर हमें ऐड करना है साइड को, और जो साइड की वैल्यू दे दे वो हमें रख देनी है, और हमेशा हमारी ये इक्वल इसकी होगी, मतलब दो साइड हमेशा इक्वल मानी जाती है, ठीक है, ओके। तो ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब मैं आपको पेरीमीटर के बाद आपको इसका एरिया बताता हूँ, एरिया कैसे हमें सॉल्व करना है, एरिया हमें कैसे निकालना है। देखिए एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया इसका भी हमारा क्या होता है, सेम होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। लेकिन प्रॉब्लम तो इसमें ये है ना कि इसमें बेस तो है हमारे पास, ए है, बट इसकी हाइट नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हाइट हम निकाल देंगे यहाँ से, हम यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये चलिए ड्रॉ कर दी, ये हमारी 90 डिग्री यहाँ हो गई, 90 डिग्री यहाँ हो गई, मतलब दो राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ओके। दो राइट एंगल बन रहा है, बट एक ही ट्रायंगल का बन रहा है, ओके। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि इतनी हाइट जो होगी वो a/2 होगी ना, इसकी भी a/2 होगी। अब क्या हमारे पास ये हाइपोटेनस है और हमारा बेस है, तो क्या इससे हम हाइट नहीं निकाल सकते? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये पेरीमीटर मैं इरेज कर रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। पेरीमीटर आपको बता चुका हूँ। अब देखिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, जिससे आएगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हमारी कि हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस इसकी परपेंडिकुलर स्क्वायर, का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेनस हमारा दिए है, क्या है हमारा हाइपोटेनस CA स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना दिए हमारा, बेस मान लीजिए यहाँ पे उसने कट किया है तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए एक ओ नाम दे दिया इसका, तो हम कह सकते हैं कि बेस क्या हमारा AO का स्क्वायर, ठीक, प्लस परपेंडिकुलर क्या है OC का स्क्वायर। ठीक है, तो CA कितना है x स्क्वायर, AO कितना है A/2 स्क्वायर, और OC कितना है हमारा, OC हमारा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हम जो नहीं दिया उसको यहाँ रखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो देखिए x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना है, ये हम कह सकते हैं कि इसको 4x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे ना 4 का, इक्वल टू OC स्क्वायर, है ना। तो ये हमें थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा हम इसको करते जाएंगे। तो देखिए इसको हम देख सकते हैं, इसको हम अगर स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ रूट लग जाता है ना। तो 4x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू OC, है ना। तो OC में अब ये आया है हमारा, है ना, ये आ गया, तो बस क्या करना है कि हमारा जब ये आ गया हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही हमें रखना है OC की जगह। तो एरिया हमारा क्या था, एरिया था हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस कितना है हमारा, बेस हमारा दिए हुआ, बेस हमारा कितना दिए है A/2, है ना, और हाइट कितनी है A/2, ओके, और हाइट कितनी दिए हुए है, हाइट दिए हमारा ये, ओके। तो बेस हमारा पूरा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूरे ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ना एरिया, तो बेस हमें पूरा A लेना पड़ेगा। ठीक है, और हाइट तो हमारी चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, हाइट पूरी सबकी सेम है, तो हाइट हम ये पूरी रख देंगे। OC कितनी है हमारी, √4x स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा एरिया इस तरह हम सॉल्व करेंगे, कब, जब क्वेश्चन होगा, है ना। तो एरिया हमें लर्न रखना है कि 1/2 A इंटू द रूट ये, तो ये अगर वैल्यू नहीं लर्न हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 1/2 बेस इंटू हाइट लिखनी है, और हमें हाइट इस तरह सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, जब क्वेश्चन होगा और हाइट नहीं दी होगी तो हमें इस तरह सॉल्व करनी है। ओके, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाइट निकालना आना चाहिए सबको, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, अब हम स्केलेन ट्रायंगल के बाद पढ़ेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल किस तरह बनता है पहले हम देखते हैं। देखिए इसमें सभी सेम साइड है तो हम इक्वल बनाएंगे, ये इक्वल होता है। ठीक है, ये सब सेम है, ये A है,
ये बी है, ये सी। मान लीजिए इसकी जो लेंथ है वो ए दे दी, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर तो सबको आना चाहिए निकालना, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, तो ए बी कितना है, ए है, बी सी भी हमारा ए है और सी ए भी हमारा ए है। तो हम कह सकते हैं 3a। तो हमारा पेरीमीटर जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो 3a होगा, या ये भी कह सकते हैं 3 इंटू साइड, ठीक है, ये भी हम बोल सकते हैं। ओके ओके, तो मैं ये इरेज करता हूँ, ठीक है। ये आप पेरीमीटर हो गया। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ इसकी ऊंचाई निकालना। ओके, इसकी भी हमें हाइट चाहिए एरिया में, ठीक है, इसकी भी हाइट चाहिए। ओके, चलिए, तो देखिए इसकी हाइट हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो इसकी जो हाइट होती है एल्टीट्यूड, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड। तो इसका जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा हमें याद रखना है, √3/2 होता है। ओके, √3/2a होता है हमेशा, ये हमें याद रखना है। इसकी जो एल्टीट्यूड मतलब इसकी जो हाइट होती है वो हमेशा √3/2a होता है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एरिया निकालते हैं इसका। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2, 1/2 नहीं होता, इसमें ओनली होता है बेस इंटू, हाँ 1/2, हाँ यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ओके, तो देखिए बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ए है और हाइट क्या है हमारी √3/2 है। ओके, चलिए ठीक है, तो हमारा इसका जो वैल्यू आएगी वो इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इधर आप लर्न कर लेना। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1/2, ये ए होगा, 1/2 है ना, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो हम कह सकते हैं 1/4, 1/4 फिर √3 फिर a² है ना, 1/4, या हम बोल सकते हैं ऐसे √3/4 a² आसान रहेगा बोलने में, ठीक है, √3/4 a², ये भी आसान रहेगा बोलने में, ठीक है। तो हम एरिया इज इक्वल टू ये बोलेंगे हमेशा, एरिया इज इक्वल, ठीक है। तो ये हम इसको भी लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक। ओके, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लेंगे अब पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है ना, पैरेललोग्राम क्या होता है ये देखेंगे। देखिए पैरेललोग्राम कैसा होता है ये हम देखेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ABCD हाइट होती है ना, बट क्या होता है वो इस तरह होता है, तिरछा होता है, इस तरह रेक्टेंगल की तरीके होता है, बस थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है,
देखिए मैं बना देता हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह होता है, ठीक है, कुछ इस तरह होता है, ठीक। अब क्या होता है इसमें कि इसका अगर हमें पैर वो निकालना है तो अच्छा लग रहा है मुझे। ये हो गई, एक तिरछी ये हो गई, एक तिरछी ये, फिर ठीक है। इस तरह होता है हमारा पैरेललोग्राम, जिसको हम ए बी सी डी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकालते हैं? ये हमारे इसके ये पर होता है, ये हमारे इसके ये पर होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए इसका जो पेरीमीटर होगा वो किस तरह होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है, ये होता है, ओके। तो ये हम पेरीमीटर इसके मान लीजिए ये दिए है ए और ये दिए हुए बी, ठीक है। तो हम ए बी क्या रख सकते हैं, ए और बी सी हम रख सकते हैं बी और सी डी ए और डी ए बी। तो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 2b, तो 2a प्लस b। ये हमारा बिल्कुल रेक्टेंगल की तरीके का पैरामीटर भी आ गया, ठीक है। रेक्टेंगल की तरीके का हमारा ये पेरीमीटर आ गया पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम जब एरिया निकालते हैं तब प्रॉब्लम आती है, एरिया निकालने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है इसका वो होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसको हमें ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इसमें यहां से एक हम इस तरह लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है हमारी, ओके, ये हमारी यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और क्यों ये बताइए, जैसे ये इक्वल यहाँ से ड्रॉ किया है तो यहाँ से भी इक्वल ड्रॉ करना चाहिए हमें, है ना, यहाँ से भी, तभी हमारा ये इसके सेम होगा। मतलब जो हाइट यहाँ निकलेगी वही हाइट यहाँ निकलेगी, बस यहाँ 90 डिग्री यहाँ बढ़ रहा है, ये 90 डिग्री यहाँ बढ़ रहा है, बस ये थोड़ा सा उल्टा है ना। लेकिन वहां से अगर हम देखें उस साइड से अगर, तो हमारी ये चीज और यहाँ से ये चीज दोनों हमारी इक्वल है, ओके, ये भी हमारा इक्वल ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हम बेस इंटू हाइट लिखते हैं, HIGHT, ओके, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें मान लीजिए ये जो है ये साइड है ना, यहां से ये वाली जो साइड है ये मान लीजिए हमारी है x, ओके, x है ना। तो फिर हमारी ये जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, a माइनस एक्स होगी, ऑफ कोर्स होगी, ठीक है। तो ये x हो गई, है ना। इसको x लिख लो या फिर इसको x मान लो, ठीक है, या चाहे इसको x मान लो, दोनों सेम है। इसको x मानेंगे, इसको फिर a माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, वो फिर x माइनस a लिखना पड़ेगा। बड़े में छोटा घटाते हैं, ये बड़ी साइड है पूरी, और पूरी में हम ये छोटी घटा देंगे तो हमारी ये वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। ये चीज सोचने वाली बात है कि हम मान लीजिए ये पूरी लेंथ है, ओके, है ना, इसकी जो इतनी लेंथ है, इतनी, ये मान लीजिए A है और इतनी है B, ओके,
है ना। तो हम कहेंगे पूरी लेंथ कितनी है, तो हम जोड़ देते हैं कि ये a प्लस बी बोल देते हैं ना, है ना। लेकिन हम कहें कि ये पूरी लेंथ हमारी a है, पूरी लेंथ, ठीक है, पूरी लेंथ हमारी a है और ये हमारी b है, तब ये इतनी क्या होगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि बड़े में इसको घटा दें, a माइनस बी कर दें तो ये लेंथ आ जाएगी। वैसे ये कि बड़े में इसको घटा दें तो ये वाली आ जाएगी, है ना। और बड़ा क्या है, इसमें a है और a में छोटा घटा दें, है ना, तो फिर हमारी ये वाली आ जाएगी। ओके, इधर तो ये वैल्यू नहीं दिए थे ना, इस वजह से हमें यहाँ a में, अगर यहाँ भी होता तब हम पूरा ये फिर हम अलग निकाल, ठीक है। तो समझ जाइए आप, ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है ना। तो बड़ी लेंथ में छोटी लेंथ घटाएंगे तो ये वाली आ जाएगी, है ना। तो अब क्या है कि देखिए हमारे ये हमारा बेस दे दिया, ये हमारा हाइपोटेनस दे दिया। अब हमें निकालना है हाइट, है ना। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस कितना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, नहीं दिए, है ना। तो देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर मैं ऊपर इरेज कर देता हूँ, पैरामीटर बता चुका हूँ, है ना। तो ये मैं थोड़ा सा डायग्राम और अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ। ओके, यहाँ बना देता हूँ, ठीक। ठीक, ये हमारा राइट एंगल बन गया, ठीक है। ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, ये हमारा डी। मान लीजिए ये हमारा हमने दे दिया ओ नाम, तो इसको हमने दे दिया पी, ठीक। ये हमारा इक्वल होता है इसके, तो ये हमारा पूरा इक्वल होता है इसके, ठीक है। और ये हमारा इक्वल होता है इसके, ठीक। तो ये हमारा इक्वल, ठीक। अब इसमें हमें ये पूरी जो हाइट है वो हमारी ए है, ठीक है। चलिए, ये पूरी हाइट हमारी ए है और ये हमारी हाइट, ये लेंथ ए है और ये हमारी एक्स है, ठीक है। और ये हमारी बी है और ये भी हमारी बी होगी, है ना। ये भी हमारी एक्स होगी और ये भी हमारी ए ही होगी, ठीक है। इस तरह होता है। अब देखिए इसमें हम कैसे क्या करना है ये हम बता देते हैं। एरिया निकालने के लिए पहले हमें हाइट की जरूरत है। तो हाइट हाइपोटेनस बनेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है, नहीं दिए, बेस बी स्क्वायर माइनस फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारी ये हाइट निकल आई, ठीक है। हाइट निकल आई, एरिया क्या था हमारा,
बेस इंटू हाइट, है ना, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है पूरा ए है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया निकला। ओके, ठीक है, तो ये हमारा एरिया निकल आया। ठीक, तो इस तरह भी एरिया निकलता है। ओके, तो ये हमारा एरिया है, ए इज इक्वल टू ए इंटू रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा, ये है, बी क्या है हमारा, ये है, और ए क्या हमारी पूरी साइड है। ठीक है, ओके, तो इस तरह हमने पैरेललोग्राम का भी किया। अब हमारा रोम्बस आता है। ठीक है, रोम्बस। ओके, तो मैं रोम्बस का बता देता हूं। ठीक है, रोम्बस में कुछ नहीं करना है, रोम्बस में याद रखना है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में क्या है, जो पैरामीटर होगा वो हमारा 4 इंटू साइड होगा। ओके, मतलब चारों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये पैरामीटर एरिया जो होगा हमारा वो क्या होगा, एरिया होगा हमारा 1/2 और 1/2 हो गया। फिर उसके बाद हमारा डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल स्क्वायर। पर रोम्बस में डायगोनल हमारे अपोजिट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, उल्टे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब एक को मान लीजिए D1 डायगोनल और एक को मान लीजिए D2 डायगोनल। अब ये हमारा रोम्बस बन गया। रोम्बस कुछ इस तरह होता है जैसे मैंने आपको वो बताया था। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि देखिए उसमें क्या था, पैरेललोग्राम में लेन रेक्टेंगल की तरीके था और रोम्बस हमारा स्क्वायर की तरीके होता है, बस थोड़ा सा तिरछा होता है। ये सब साइडें इक्वल होती हैं इसकी। ठीक है, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल। बस इसमें जो विकर्ण बनता है, जो डायगोनल बनता है, वो हमारा मान लीजिए ये D1 है, ये हमारा D2। ठीक है, मान लीजिए इसकी ए साइड है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पैरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 साइड है तो 4 इंटू साइड हो गया। और जो एरिया है वो 1/2 डायगोनल D1 प्लस डायगोनल D1 इंटू D2 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला हमारा बस याद रखना है कि हमारा ABC, मान लीजिए एक मान लीजिए ओके, सीधे हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो हेरोन्स फॉर्मूला में हम क्या कहेंगे, लेट A B C sides of a triangle, sides of a triangle।
देन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए इसमें हमने क्यों ये वाला हमने यूज किया कि ट्रायंगल के तो मैंने एरिया बताया काफी, ठीक है, पर ये जो होगा ये हमारा जितने हमने अभी राइट एंगल बताया, आइसोसेल्स ट्रायंगल बताया है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल बताया मैंने, राइट ट्रायंगल बताया मैंने और इक्विलैटरल ट्रायंगल बताया मैंने, है ना। पर ये वाला जो है ये हमारा उस ट्रायंगल का जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल ना हो, ओके, उसके लिए है ये। तो उसके लिए ये देखिए कैसे बनता है, इसका होता है जो फॉर्मूला होता है ये एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके, रूट के अंदर है ये। मैं इसको दिखाने के लिए ये बड़ा सा लिख के देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हेरोन्स फॉर्मूला। हेरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं, ठीक है, ट्रायंगल का। तो हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ओके। देन अब कुछ स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे कि सर इसमें ए बी सी क्या है, तो मैं कहूंगा कि जो ए है और बी है और सी है ये क्या है, आर साइड्स, ठीक है। ओके, और जो ए बी सी है ये वर्टेक्स है, ठीक है, जो वर्टेक्स बोलते हैं ना, ए बी सी आर साइड्स एंड सर एस क्या है, एस इज पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर। तो सर ये जो एस पैरामीटर है तो हमें तो पैरामीटर निकालना आता है, मैं कहूँगा बिल्कुल आता है आपको। कैसे, बस कुछ नहीं करना है, जब पैरामीटर निकालना है तो हमें ए प्लस बी प्लस सी साइड को जोड़ना है, बाई 2 कर देना है। तो सर कहेंगे कि ये 2 कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है पैरामीटर का, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्यों, क्योंकि इसमें सभी साइड अनइक्वल है, ओके, ए बी सी ये सब अनइक्वल है, और बाई 2 ये हमारा पैरामीटर एस निकला, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करना है, जब हमारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ट्रायंगल दे देगा, उसके बाद क्या आएगा कि इसको सॉल्व कीजिए, आपके साइड दे देगा ए बी सी, है ना। तो फिर आपको उसका एरिया निकालना है, जैसे तो आपने क्या किया कि पहले आपने पैरामीटर निकाला, पैरामीटर इस फॉर्मूला से निकालना, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 से पैरामीटर निकाल लिया। पैरामीटर निकालने के बाद फिर हेरोन्स फॉर्मूला रखना है और फिर हमें ये फॉर्मूला रखकर फिर हमें सॉल्व कर देना, ठीक है। तो चलिए आज सिर्फ आपको ये सब समझना है, पढ़ना है और लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें मैंने जो भी अगर आपको समझ नहीं आया जो मैंने बताया है तो वो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। तो फिर मैं आपको आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। वैसे मैंने इसमें जो चीज बताने लायक थी वो मैंने बता दी, ठीक है। उसके बाद
मैं अगले लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और क्वेश्चन बताऊंगा तो वो क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कहने का मतलब है एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन हैं आपके वो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इस वजह से मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको ये पहले अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो पहले ये आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट को जरूर बताइए, ठीक है, जिससे कि वो भी पढ़ पाएगा और वो भी इस चीज का फायदा उठा पाएगा। तो चलिए।